Hello friends, in our last chapter we have seen the civil disobedient movement, but in this chapter we have seen the Quit India movement and what will a contribution of a national army in this movement, last phase of struggle for independence class 8 standard. तो last phase means आखिरी पड़ाव जो था कि क्या क्या स्ट्रगल हुए इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, वी हैव सीन इन दिस चैप्टर. In this chapter, we are going to study the Quit India movement, underground movements, and the contribution of Indian National Army. हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या परेशानियों को सहना पड़ा हमें इंडिपेंडेंस मिलने के लिए, मीन्स कि क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे हुई, लास्ट फेज जिसका. नाउ वी कैन सी द एक्ट ऑफ 1935. अब गवर्नमेंट का जो इंडियन एक्ट था 1935 का, मिक्सचर ऑफ अ सजेशन फ्रॉम द साइमन कमीशन एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अब ये जो भी था ये सारा मिक्सचर था. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो फर्स्ट हुई थी, सेकंड हुई थी, थर्ड हुई थी, उन सब का मिक्सचर था. और साइमन कमीशन था, साइमन गो बैक जो नारा लगाया गया था. सो मीन्स क्या थी इसकी मेन ये मूवमेंट. दिस एक्ट मेड अ प्रोविजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया प्रोविजन एंड प्रिंसली स्टेट टू फॉर्म अ फेडरेशन. जब प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने फेडरेशन फाउंड की थी, लेकिन उनका कैसा था कि अगर उन्होंने उसमें सहभाग किया तो उनकी जो खुद की फेडरेशन है वो उससे लूज कर जाएंगे. हेंस दे रिफ्यूज टू ज्वाइन, और उन्होंने रिफ्यूज किया, हम ज्वाइन नहीं करेंगे इसको. देयरफॉर द प्रपोजल ऑफ अ फेडरल स्टेट इन एक्ट वाज नॉट ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस. और इस वजह से क्या हुआ कि ये पूरी तरह से प्रैक्टिस में नहीं आया ये प्रपोजल. नाउ वी कैन सी द प्रोविंशियल कैबिनेट. अब ये प्रोविजनल कैबिनेट क्या था, द नेशनल कांग्रेस was not satisfied with the act of 1935. 1935 का जो एक्ट था उसमें महात्मा गांधी नहीं गए थे, देखिए पहले इसमें. तो ये जो था उस वो लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें मंजूर नहीं था, बट स्टिल डिसाइड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ अ प्रोविजनल लीगलेशन प्रोवाइड बाय द एक्ट. और उन्होंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ पार्टिसिपेशन किया उस इलेक्शन में. इन In 1937, election were held in 11 provinces in the country. और 37 में 11 countries में election provisions हुए. Among these, Indian National Congress gained majority over 8 provisions and came to power. और इस पूरे election में 11 लोगों ने participation करने के बाद जो कांग्रेस थी, जो नेशनल इंडियन कांग्रेस थी, उन्होंने 8 प्रोविजंस में मेजोरिटी गेन की और वो पावर में आई. इन अदर 3 प्रोविजंस नन ऑफ द पार्टी कुड अचीव मेजोरिटी एंड देयरफॉर मिक्स्ड कैबिनेट वाज फॉर्म. और जो बाकी के 3 बचे थे उसमें जो अलग पार्टीज ने मेजोरिटी हासिल की, तो उन दोनों को मिला के मिक्स कैबिनेट फॉर्म किया गया. द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड यूजफुल वर्क फॉर द पीपल सच एज रियल release of a political prisoners from jail, introduce the basic education, provisions of a liquor, major undertaking to improve condition of a Dalit, passing of act gives debit relief to the farmer etc. और जो ये कैबिनेट बनी थी नेशनल कांग्रेस से, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि जो प्रिजनर्स पॉलिटिकल जो जेल में थे उन्हें छुड़ाया, देन फिर एजुकेशन स्टार्ट किया, देन लीकर प्रोविजंस को स्टॉप किया, देन मेजर अंडरटेकिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ दलित लोगों की सुधारना किस तरह से हो, इस एक्ट को पास किया और फार्मर को किस तरह से रिलीफ मिले. नाउ क्रिस्पी मिशन. अब ये क्रिस्पी मिशन क्या थी, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो दूसरा युद्ध हुआ इंग्लैंड का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंग्लैंड सपोर्ट अमेरिका अगेंस्ट जापान. जो इंग्लैंड था उन्होंने क्या किया, अमेरिका को सपोर्ट किया जापान के अगेंस्ट में जाके. द जापानीज आर्मी रीच द eastern border of India. The British realized that if Japan attack India, then they will need cooperation from the Indians. उन्होंने ऐसा सोचा, ब्रिटिश ने ये सोचा कि अगर जापान अटैक करेगा इंडिया पे तो इंडिया हमारा कॉर्पोरेशन देगी, मतलब हमारे साथ आएगी, कॉपरेट करेगी. Hence, the British Prime Minister Winston Churchill sent Sir Stafford Cripps to India. In March 1942, he put up a proposal of India in front of the Indians, but none of the political party was satisfied with this proposal. और उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 1942 में प्रपोजल रखा इंडियन के सामने कि, बट पॉलिटिकल पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं थी उस प्रपोजल से. द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट द प्रपोजल सिंस देयर वाज नो क्लियर मेंशन ऑफ अ complete independence, since there was no mention of a certain creation of Pakistan. The Muslim leagues also rejected the Crip mission. क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हुई. और तो और उन्होंने कैसा किया कि पाकिस्तान भी मेंशन नहीं किया था, कुछ नहीं, मुस्लिम लीग को भी मेंशन नहीं किया, तो इस वजह से क्या हुआ, ये मूवमेंट रिजेक्ट हो गई. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिलेशन किस तरह. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन इन यूरोप इन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. द देन द वर्सी लॉर्ड
लिमलिथो डिक्लेयर्ड दैट इंडिया हैज जॉइंड द वॉर ऑन द साइड ऑफ अ ब्रिटिश। और इन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया ब्रिटिश के साइड से वॉर में सहभाग होगी। England claimed that it is a fight to save democracy in Europe. The Indian National Congress demanded that if the claim was true, then England should immediately grant freedom to India. और तब इंडियन ने कहा कि अगर ये सही है, ये ट्रू है, ये क्लेम ट्रू है, तो इंडिया को इमिडिएटली फ्रीडम मिलना चाहिए। इंग्लैंड रिफ्यूज टू फुलफिल दिस डिमांड एंड देयरफॉर द प्रोविजनल मिनिस्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिसाइंड इन नवंबर 39। और तभी इंडियन जब इंग्लैंड ने रिफ्यूज कर दिया इस डिमांड को, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया यूरोप के साथ इस वॉर में। क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी। तो इसमें क्रिस्पी मिशन देन इंडियन कांग्रेस का क्या ये था, इंटेंशन क्या था? आफ्टर द क्रिस्पी मिशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट एन इंटेंस मूवमेंट फॉर अटेंडिंग इंडिपेंडेंस। उन्होंने स्टार्ट किया मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट के लिए। The working committee of the Congress passed a resolution on 14 July 1942 at Wardha. The resolution demanded that the British rule in India be ended immediately and Indians should given independence. उन्होंने क्या कहना है, 14 जुलाई को एक रेजोल्यूशन किया कि इंडिया जो भी है ब्रिटिश तुरंत इंडिया को इमिडिएटली छोड़ के चले जाए, एंड करिए सारे मूवमेंट्स को। इफ दिस डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड देन इंडियन नेशनल कांग्रेस वांट टू स्टार्ट अ नॉन वायलेंस मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा कि अगर नहीं उन्होंने इसको माना, इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया, तो नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो क्या करेगी, नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट करेगी ब्रिटिश के खिलाफ। Now, Quit India Resolution. अब Quit India Resolution क्या था? On 7th August 1942, the session of Indian National Congress was held at Govali Tank, Kranti Maidan in Mumbai. Maulana Abul Kalam Azad was the president of this session. और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, क्रांति मैदान में ये सेशन स्टार्ट हुआ कांग्रेस का। The British should leave India. This resolution passed by Congress Working Committee at Wardha was be the final approved in the Mumbai session. और ये मुंबई सेशन में फाइनल था कि ये होना ही चाहिए, ब्रिटिश भारत छोड़ो, ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। On 8 August, the resolution of Quit India put forth by Jawaharlal Nehru got passed with the great majority. It was also decided to start a nationwide non-violent actions under the leadership of Mahatma Gandhi. Gandhiji said, every one of you should form this movement onward. Consider yourself as a free man or a woman and behave like a citizen of free India. We shall either free India or die in attempt. Gandhiji made an inspirational appeal to the public to be ready to sacrifice with the feeling of do or die. उन्होंने do or die का नारा लगाया, करो या मरो, जो भी करना है इस मूवमेंट के लिए सभी को फ्रीली सहभाग होना पड़ेगा, सभी को साथ देनी पड़ेगी, तभी हम अपने आप को फ्री कहला सकेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये नारा भी लगाया था, सेक्रीफाइस करने के लिए बोला था पब्लिक को कि डू और डाई, करो या मरो पर करो। Beginning of a people movement. अब जब people movement begin हुई, the news of the arrest of important leaders of the Indian National Congress spread out all over India. और उनको क्या हुआ, जो भी लीडर थे उनको अरेस्टेड किया गया। The angry mob took out procession at a various place. और जो angry mob था उन्होंने प्रोसेशंस किया अलग अलग वेरियस प्लेसेस पे। इवन द पुलिस लाठी चार्ज एंड ओपन फायरिंग ऑन द पब्लिक, बट स्टिल पीपल वर नॉट अफ्रेड। द एग्रेशंस अटैक्ड सम प्लेस, जेल, पुलिस स्टेशंस, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, व्हिच सिंबलाइज द supervised policy of the British. They tried to take control of the government office in Maharashtra. The young and old struggled with a determination and boundless courage at a place like Chemur, Asti, Yeola, महाड़, गोरगोटी एक्सेट्रा एंड मेड द स्ट्रगल इम्पोर्टल। और क्या किया उन्होंने, अलग अलग जगहों पे उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की, उन्होंने जन जागृति की। देन जो भी था, जेल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, हर अलग अलग जगह पे उन्होंने ये स्टार्ट किया। और उन्होंने कुछ ऐसे प्लेस भी बताए जहाँ पे बाउंडलेस करेजेस एट अ प्लेस लाइक चेमूर, अस्थि, येवला, महाड़, गारगोटी, ऐसी जगह पे भी उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किए। नाउ वी कैन लुक एट दिस, लेट अस नो इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह ब्रिटिश के गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे? The British government was constantly neglect the demand, hence the Indian National Congress decided to start anti-war propaganda. For this, it was decided that instead of a collective movement, every single person should disobey the law. This was known as the individual satyagrah. Acharya Vinoba Bhave was the first satyagrahi of individual satyagrah. He was followed by nearly 25,000 satyagrahis who accepted impressions for their participation. और ये जो था इंडिविजुअल मूवमेंट, खुद से स्टार्ट करो। 25,000 सत्याग्रही ने उनका साथ दिया, उन्हें प्रिजन जेल में डाला गया। नाउ डू यू नो
इंस्पिरेशनल अकाउंट ऑफ ब्रेव चिल्ड्रन, छोटे बच्चों ने भी इसमें, शिरीष कुमार जो छोटे थे उन्होंने भी इसमें सहभाग किया। द स्कूल स्टूडेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने भी इसमें सहभाग किया। एट नंदुरबार द स्कूल चिल्ड्रन अंडर द लीडरशिप ऑफ शिरीष कुमार कैरिड आउट processions holding the tricolor flag. The slogan of Vande Mataram was given. The police became furious and opened firing on small children as well. In the firing, Shirish Kumar, Lal Das, then Shukla, Shashidhar, घनश्याम, these school children become martyrs. मीन्स इनकी मृत्यु हुई, मीन्स ये शहीद हुए इन चीजों में, मीन्स बच्चों ने भी इस मूवमेंट में सहभागी किया। विनोबा भावे जो थे, आचार्य विनोबा, उन्होंने भी खुद ये मूवमेंट स्टार्ट की, सेल्फ मीन्स कैसे इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। नाउ अंडरग्राउंड मूवमेंट्स, अब अंडरग्राउंड मूवमेंट्स कैसे स्टार्ट हुई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी थे। एट द एंड ऑफ 1942 द पब्लिक मूवमेंट गॉट अ न्यू टर्न, 1942 में न्यू टर्न मिला इस मूवमेंट को, पब्लिक मूवमेंट को। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वेंट इनटू हैंड ऑफ द यंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जयप्रकाश नारायण, जो यंग जनरेशन कह सकते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहान, छोटू भाऊ पुराणिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुण आसिफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचिता केरपलिन, एस.एम. जोशी, शिरीष भाऊ ल्यामे, एन.जी. गोरे, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटिल, मंगल बगड़े, उषा मेहता, सच लीडर्स वेर इन द फोरफ्रंट। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स सामने आए। द एक्टिविस्ट distributed the transport and communication as well as the government machineries by causing the breakdown of railway routes, cutting the telephone lines, blowing up bridge, etc. The impact of the movement was seen all over India. Huma Kalani in the Sindhu provisions tried to destroy the railway along with his companion when he received the news of a passing of a railway carrying British troops and supplies. और तो और उन्होंने ये भी कहा कि हम ब्रिटिश जो रेलवे पासिंग हो रही है, सप्लाई कर रही है ट्रूप्स को, उसे भी रोकेंगे। द कोर्ट पनिशमेंट हिम टू हैंग टू डेथ, और उन्हें पनिशमेंट दी गई। उन्होंने जब ये सत्याग्रह, ये मूवमेंट स्टार्ट की, तो उन्हें सजाए मौत दी गई। नाउ भाई कोतवाल आजाद दस्त इन करजत तालुका ऑफ मॉडर्न डेज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जनरल अवेयर लालसेन इन नागपुर, सच ग्रुप मेड द government helpless and witless for months. In Mumbai, Vitthal Javeri, Usha Mehta and her companion established a secret transmission center named Azad Radio. Patriotic songs were sung on it. News of aggressions in the country were broadcast on it. Patriotic speeches were telecast. They gives encouragement to the aggressionators. Such transmission center operated at Kolkata, Delhi and Pune for some period of time. और तो और इन्होंने ये मूवमेंट भी स्टार्ट की, लाल सेना जो थी नागपुर में, सच ग्रुप्स उन्होंने डेवलप किए। उसके बाद उन्होंने मुंबई में विठल जवेरी, उषा मेहता थे, उन्होंने उनके कंपेनियंस के साथ मिलके ट्रांसमिशंस आज़ाद रेडियो करके फॉर्म किया। उस पर उन्होंने पेट्रोटिक सॉन्ग सुनाए, स्पीचेस डिलीवर्ड किए, टेलीकास्ट किए, उन्होंने और ज़्यादा मोटिवेशन किया लोगों को। और तो और सच ट्रांसमिशन सेंटर्स ऑपरेटेड इन कोलकाता, कलकत्ता में भी कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए, पूना में बनाए गए, दिल्ली में बनाए गए, उस टाइम में, उस वक्त में, कि लोगों में जन जागृति कैसे फैलाई जाए, किस तरह से उन्हें इस मूवमेंट में सहभागी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ये सारी चीजें उन्होंने की। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट, अब पैरेलल गवर्नमेंट किस तरह से एस्टैब्लिश हुई। एट सम प्लेस इन द कंट्री ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ड्रेन आउट, द पीपल गवर्नमेंट was established. अब कुछ जगह पे ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ड्राउन आउट एंड पीपल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां पे हटाया गया और पीपल्स गवर्नमेंट को बनाया गया। दीज आर कॉल्ड पैरेलल गवर्नमेंट्स, मींस दोनों के साथ मिलके। पैरेलल गवर्नमेंट्स वर फॉर्म्ड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मदनपुरा इन बंगाल, भिलई एंड आजमगढ़ इन उत्तर प्रदेश एंड पुरानी इन बिहार। इन सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 1942 क्रांति Sin Nana Patil brought an end to the British government and established the parallel government. और 1942 में क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल जो थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एंड करके पैरेलल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया। एट कुंदल अंडर द लीडरशिप ऑफ क्रांति ग्रहण GD Alias Bapu Lade, Tufan Sena was established. Through its medium, collection of tax, maintenance of law and order, punishment to a criminal, such work was done by the parallel government. People started accepting the verdict passed by the people court appointed by the parallel government. Opposition to the moneylander, provisions on the liquor, spread of literacy, opposition of caste distinctions, many such constructive work was done by this government. Due to it, the parallel government became a source of inspiration of the public. और तो और पैरेलल गवर्नमेंट क्या कहलाई, पब्लिक के सोर्सेस कहलाई। उन्होंने बहुत अलग अलग कार्य किए, अलग अलग
अलग अलग वे में उन्होंने कार्य किया, अलग अलग लोगों के लिए जन जागृति की, और तो उन्हें अलग अलग जगह पे पहुंचाया। नाउ वी कैन गो फॉर इम्पोर्टेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई उसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्या महत्वपूर्ण था उसमें, क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो हम देखेंगे। राइट। इन 1942 मूवमेंट्स टुक। तुम्हें जीवन करा Sorry for inconvenience. Important of a quit India movement. In 1942, movement took up the form of nationwide actions to fulfill the objectives of gaining independence. Lack of Indians made unlimited sacrifices. Many sacrifices their lives. The number of people participating in the struggle was so huge that even all these presence in the whole of the country were not enough to contain them. The patriotic songs composed by Sane Guruji, Rastrant Tukaroji Maharaj, and other increase the enthusiasms of the aggregators. This nationwide movement is also called अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति कहलाई, जिसमें बहुत सारे लोगों को जेल हुए, बहुत सारे लोगों की जाने गई, जैसे कि हम कहते हैं जाने गई। दिन बहुत से लोगों ने सेक्रीफाइस किया, लाख ऑफ इंडियंस ने इसमें सेक्रीफाइस दिया, अनलिमिटेड सेक्रीफाइस हुए। उस पे उन सब पे पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किए गए, साने गुरुजी जो थे उन्होंने किए। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट, उसको अगस्त क्रांति मूवमेंट कहा गया। नाउ वी कैन गो फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। अब इंडियन नेशनल आर्मी का भी इसमें कितना बड़ा सहभाग रहा वो हम देखेंगे। क्या क्या उन्होंने
Netaji Subhash Chandra Bose took phenomenal effort for the gaining independence of India. नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस थे, उन्होंने बहुत तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे बहुत से नारे लगा के उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया। ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर अपने चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, सुभाष चंद्र जी बोस हो गए, तो ऐसे बहुत से भगत सिंह हो, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। On the eastern border of Indian, thousands of Indians stood in the readiness of to fight against the British. All these soldiers belongs to Azad Hind Sena. नेताजी सुभाष चंद्र बोस was their leader. और उनके जो आजाद हिंद सेना जो थी, उनके जो लीडर थे सुभाष Subhash Chandra Bose was an important leader of Indian National Congress. He graced the position of a president of a Congress twice. As per his opinion, while England was engaged in a Second World War, the Indians should took advantages of it and make the movement more इंटेंस। तो उन्होंने क्या किया, जब इंग्लैंड जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी था, तो उन्होंने कहा कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं, हम हमारी इंडियंस के लिए एडवांटेज ले सकते। इफ नेसेसरी इंडियन शुड सीक द हेल्प ऑफ एनिमीज ऑफ द इंग्लैंड, बट देयर आर अरोज्ड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड अदर सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस, और उनके बीच में और अदर जो लीडर्स थे उनके बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट ये हुए। एज अ रिजल्ट सुभाष चंद्र बोस रिसाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट टू place his views in front of the people. He found a party known as a forward bloc, और उन्होंने पार्टी फॉर्म की फॉरवर्ड ब्लॉक करके। थ्रू हिज स्पीचेस नेताजी अप्लाइड टू द इंडियंस टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ड्यू टू इट गवर्नमेंट imprisons him. सुभाष चंद्र बोस went on a first unto death in the presence, due to which British government interned him in the residence, और इसी दरमियान उनकी मौत भी हुई। फ्रॉम देयर ही expelled the discourse। In April 1941, he reached Germany. There he found the Free Indian Center. From the Berlin radio station in Germany, he appealed to the Indian people to join an army struggle. During this period, राशि बेहर बोस इनवाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू जापान। और देखिए इस दरमियान बोस जो थे उनको जेल हुई, जेल अनटू द डेथ, उन्हें मौत मरण तक मीन्स कहते हैं ना उम्र कैद, उन्हें जेल हुई। उसके बाद वो जापान गए, जापान में जर्मनी गए, जर्मनी में उन्होंने एक रेडियो स्टेशन पे वहाँ के पीपल्स को भी अपील किया कि ज्वाइन करो स्ट्रगल में, सहभागी लो। वहाँ पे राशि बेहरा बोस इनवाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू जापान, और जापान भी बुलाया गया उन्हें। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। अब इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन कैसे हुई, देखिए इतनी आर्मीज थी हमारे उस टाइम में। Rashi Behari Bose was staying in Japan since 1915. 1915 से वो वहाँ पे थे। He had organized the Indian Patriotic Living in a country of Southeast Asia and established the organization named Indian Independence Leagues. In the earlier part of 1942, Japan conquered the territories in Southeast Asia which were controlled by the British. British जो थे territories थे उनको Southeast Asia में British control करते थे। Thousands of Indian soldiers and officers in the British army there will fell into the hand of Japanese. और हजारों की तादाद में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे वो जापानीज के हाथों में थे। राशि बेहरा बोस विद द हेल्प ऑफ अ कैप्टन मोहन सिंह formed a battalion of these Indian prisoners of war. It was named as the Indian National Army, Azad Hind Sena. लेटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेड द इंडियन नेशनल आर्मी, और फिर इसी को इस जो आजाद हिंद सेना बनी थी इंडियन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया। इन अक्टूबर 1942 नेताजी एस्टैब्लिश द आजाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर। शाह नवाब खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरबख्श सिंह धिल्लोन, प्रेम कुमार सहगल एक्सेट्रा वेयर हिज चीफ एसोसिएट्स, और उनके चीफ एसोसिएट्स थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन was the commander of Rani of Jhansi regiment. नेताजी appealed to the Indian people, you give me blood, I will give you independence. उन्होंने ये नारा लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के नारे के साथ उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट रखा। Now we can go for our next topic, that is a
अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मीज ने क्या क्या अचीव किया। इन नवंबर 1943 जापान कॉन्क्योर्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड हैंडेड देम ओवर टू आजाद हिंद गवर्नमेंट। और 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड को हैंड ओवर किया इंडिया में आजाद हिंद गवर्नमेंट को। नेताजी रीनेम्ड देम एज सिंध Shahid and Swaraj, respectively. In the 1944, Indian National Army captured the Akhran province in Myanmar, posted Myanmar, posts on the eastern border of Assam were captured in the same period. The campaign of Imphal remained incomplete because Japan stopping helped the Indian National Army. और जो इम्फाल था उसे कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि जापान ने उन्हें हेल्प करने से मना कर दिया. बट इन एडवर्स circumstances, soldiers of Indian National Army were dedicatedly fighting. But in the same period, Japan accepted defeat. On 18 August 1945, Subhash Chandra Bose died in a plane accident. On this background, the soldiers of Indian National Army had to lay down their arms. This ended the thrilling phases of the Indian National Army. और 18 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र जी की डेथ हुई प्लेन एक्सीडेंट में. उसके बाद आर्मी जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उन्होंने ले डाउन किया आर्म्स को. उन्होंने इस फेज में एंडेड किया, उन्होंने खत्म किया. लेटर द British government charged the officers of Indian National Army with the terrorists Pandit Jawaharlal Nehru, Bhaulal Bhai देसाई, तेज बहादुर स्पेयर, दिस एक्सपर्ट्स लॉयर डिपेंड देम. और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को बहुत परेशान कर रही थी तो कुछ ऐसे लॉयर्स ने साथ दिया, डिफेंड किया. बट द मिलिट्री ट्रिब्यूनल हेल्ड द ऑफिसर गिल्टी एंड दे वर सेंटेंस्ड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. उन्हें जेल दी गई. Therefore, there was a severe unrest against the British government in the mind of the Indian people. Finally, the British government had to suspended the punishment given by the military tribunals. Revolt of Indian Navy and Air Force. अब इंडियन नेवी को जो रिवोल्ट मिले, हम कह सकते हैं उनका जो सम्मान किया गया. The Navy and Air Force soldiers with the inspiration of Indian National Army caused discontents against the British government in the burst out on the British warship Talwar in Mumbai on 18 February 1946. The soldier unfurled the tricolor's flag on the British warships. They raised slogan against the British government. The British government sent army to open fire on the naval soldiers. The rebels also made counter-attack with the firing. The worker and the common people extended their support to the naval soldiers. Finally, with the meditations of the Sardar Vallabhbhai Patel, the naval soldiers laid down their arms. देखिए ब्रिटिश ने क्या किया, उनपे 18 फरवरी 1946 में उनपे ट्राइकलर लिया था ब्रिटिश फ्लैग्स, तो उसके खिलाफ जाके उन्होंने उनपे अटैक किया, काउंटर अटैक किया, उनपे फायर किया. तो इसमें बहुत सारे नॉर्मल पीपल को भी परेशानी फेस करनी पड़ी. पर जो फाइनली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिटेशंस दिया और उन्हें आर्म्स डालने के लिए मजबूर किया. द सपोर्ट ऑफ अनसरप्राइजिंग नेवल सोल्जर्स, द एयरफोर्स ऑफिसर्स फ्रॉम दिल्ली, लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ एक्सेट्रा वेंट ऑन अ स्ट्राइक. और ये सारे के सारे आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो सारे के सारे स्ट्राइक पे चले गए. दिस रिवोल्ट वाज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द सेंटिमेंट ऑफ अ डिसकंटेंट अगेंस्ट द रूल ऑफ हिज reached a climax. In this way, the period between 1942-46 shocked the foundation of British power in India. Through the Quit India movement, the survived discontent of Indian people against the British was expressed. Army, Navy and Air Force was the backbone of the British power. और जो आर्मी नेवी जो थी वो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बैकबोन कहलाती थी. They were also now opposing the British. Due to this incident, the British rules realized that they will not be able to empower India for a long period. और उन्हें ये जानकारी हो गई कि जो आर्मी फोर्सेस है वो उनके बैकबोन है, पर वो भी उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनके विरोध जाके मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जानकारी हो गई कि अब वो ज्यादा दिन तक इंडिया पे शासन नहीं कर पाएंगे. ये हमारे चैप्टर में हमने देखा. तो लास्ट फेज जो थी, मींस आखिरी पड़ाव जो था इंडिपेंडेंस का, किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस मूवमेंट से स्टार्ट हुआ. जैसे कि 35 का जो साइमन कमीशन था, उसके बाद प्रोविंशियल कैबिनेट में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ, फिर देन बिगनिंग ऑफ पीपल मूवमेंट कैसे थी, अंडरग्राउंड मूवमेंट क्या थी, देन सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या क्या कार्य किया, बच्चों ने भी इसमें सहभाग लिया, शिरीष कुमार जो थे. देन इंडिविजुअल मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, देन आजाद हिंद सेना कैसे शुरुआत की गई, एस्टेब्लिशमेंट पैरेलल गवर्नमेंट कैसे हुआ.
तो ये सारी चीजें हमने देखी, फिर अचीवमेंट्स देखे, और जो रिवोल्ट ऑफ इंडियन नेवीज के थे, उन्होंने किस तरह से उसमें सहभाग लिया, किस तरह से उन्होंने उन चीजों को साथ दिया। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे ये कैसे नाम कैसे उनको महसूस कराया कि वो उनके बगैर अब इंडिया में ज्यादा दिन शासन नहीं कर सकते हैं। नाउ दिस एक्सरसाइज यू कैन डू डन इन योर क्लास ऑफ नोटबुक। whenever any problem in this explanation, you can ask me anytime. Thank you very much.